तो देखिए आज मैं आपको सदिश गुणनफल पढ़ाऊंगा। सदिश गुणनफल, दो सदिशों का सदिश गुणनफल, सदिश गुणनफल या क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। सदिश गुणनफल, तो देखिए भौतिकी क्लास 11th सदिश गुणनफल, सदिश गुणनफल इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक। तो देखिए मान लीजिएगा कि एक सदिश है ए और दूसरा सदिश है बी। दोनों सदिशों के बीच का जो कोण है वो है थीटा, ठीक है। तो देखिए डेफिनेशन क्या होती है कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल हमेशा सदिश राशि आता है, यानी कि जब दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो वो कैसी राशि आएगा? सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो मैं लिख रहा हूँ दो सदिशों का सदिश गुणनफल सदिश राशि होता है, सदिश राशि होता है जिसका परिमाण दोनों सदिशों के परिमाणों तथा उनके बीच के कोण की ज्या मतलब साइन, ठीक है। शॉर्ट में बोलते हैं ऐसा ही है। उनके बीच के कोण की ज्या के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है जी। तो इसके परिमाण की बात हो गई। अब इसकी दिशा किधर होती है? इसकी दिशा उस तल के लंबवत होती है, तल के लंबवत होती है जिस तल में दोनों सदिश स्थित होते हैं, जिस तल में दोनों सदिश स्थित होते हैं, ठीक है। अर्थात देखिए क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला। मान लीजिए ए और बी दो सदिश हैं और उनके बीच का कोण थीटा है, तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। तो क्या होता है दो सदिशों का सदिश गुणनफल हमेशा सदिश राशि होता है। ये कैसी राशि आएगा? सदिश आएगा, मतलब इसमें परिमाण भी होगा और दिशा भी होगी। तो देखिए दो सदिशों का सदिश गुणनफल हमेशा सदिश राशि होता है जिसका परिमाण दोनों सदिशों के परिमाणों, सदिश ए का परिमाण, सदिश बी का परिमाण, दोनों सदिशों के परिमाणों तथा उनके बीच के कोण की ज्या, उनके बीच का कोण थीटा और ज्या मतलब साइन के गुणनफल के बराबर होता है। तीनों का गुणा है। इसके बाद बोल रहा है कि इसकी दिशा उस तल के लंबवत होती है जिस तल में दोनों सदिश स्थित होते हैं। तो इसकी दिशा किधर होगी? जिस तल में जो दोनों सदिश स्थित हैं उसके लंबवत। तो ए और बी दोनों कहाँ पर स्थित हैं? एक समतल में, एक बोर्ड पर स्थित है, और दोनों के लंबवत सदिश क्या आएगा? जे आएगा, या तो बोर्ड से ऊपर की तरफ या बोर्ड से अंदर की तरफ, ठीक है। तो इन दोनों की जो दिशा है, ए क्रॉस बी की जो दिशा है वो इस तल के लंबवत होगी जिस तल में दोनों सदिश स्थित हैं। तो दोनों बोर्ड पर स्थित हैं, तो बोर्ड के लंबवत क्या आएगा? जी आएगा। तो इसकी दिशा किधर होगी? इधर होगी। तो इसको प्रदर्शित करने के लिए हम यहाँ पर एन कैप बना दे रहे हैं। यहाँ एन कैप का मतलब है दिशा, और किधर है ये दिशा? ए और बी दोनों के लंबवत। इसको एक लाइन और सॉल्व करेंगे तो ए क्रॉस बी बराबर
सदिश का मापांक अदिश होता है, तो इसका मान हो जाएगा ये, इसका मान हो जाएगा b साइन थीटा और एन कैप, जहाँ एन कैप इसकी दिशा बता रहा है, तो जे तो हो गया इसका परिमाण और जे हो गई इसकी दिशा, इसलिए ये कैसी राशि होगा, सदिश राशि। ठीक है, तो जो हो गई सदिश गुणनफल की डेफिनेशन। अब आता है इसके कुछ गुण। सदिशों के गुण, सदिश गुणनफल के गुण। चलिए, सदिशों के या सदिश गुणनफल के गुणधर्म। जे हम जानते हैं, जे एक्स, जे वाई और जे जेड। ठीक है, जे एक्स वाई जेड अक्ष है और तीनों अक्ष एक दूसरे के लंबवत होती है। जैसे हम अपने घर के कमरे का जो कोने को देखते हैं, तो एक हो गई एक्स, एक हो गई वाई और एक हो गई जेड, और तीनों ही अक्ष एक दूसरे के लंबवत होती है। एक्स अक्ष की दिशा में एकांक सदिश होता है आई कैप, जे अक्ष के अनुदिश वाई अक्ष के अनुदिश जे कैप और जेड अक्ष के अनुदिश होता है के कैप। एक्स अक्ष के अनुदिश आई, वाई अक्ष के अनुदिश जे और जेड अक्ष के अनुदिश के कैप होता है। तो एक्स वाई जेड एक दूसरे के लंबवत होते हैं, इसलिए आई जे के भी एक दूसरे के लंबवत होंगे। ठीक, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड एक दूसरे के लंबवत होते हैं, लंबवत होते हैं, इसलिए आई कैप कॉमा जे कैप तथा के कैप भी एक दूसरे के लंबवत होंगे। ठीक है, तो आई जे के इनके बीच में कितना कोण बनेगा, हर दो एकांक सदिश के बीच में 90 डिग्री कोण बनेगा, क्योंकि जे भी एक दूसरे के लंबवत है। एक चीज हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि एकांक सदिश का मापांक 1 होता है। तो आई जे के एकांक सदिश है, इनका मापांक कितना होगा 1, तो इसका मान 1 हो जाएगा, इसका मान भी 1 और इसका मान भी 1 होगा। तीनों को मैंने इकट्ठा 1 कर दिया। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, मैं आई का आई से क्रॉस प्रोडक्ट निकालूं, आई क्रॉस आई, वही वाला फॉर्मूला लगाना है हमें, ए क्रॉस बी वाला। क्या होता है, ए का मापांक बी का मापांक साइन थीटा और एन कैप। तो देखिए जे वाला फॉर्मूला बन गया, तो जे क्या होगा, ए क्रॉस बी, जहाँ ए की जगह भी आई है और बी की जगह भी आई, तो क्या हो जाएगा, ए का मापांक बी का मापांक साइन, दोनों के बीच का कोण। देखिए पहला आई इधर है, दूसरा आई भी इधर हो गया, तो दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के समांतर या संपाती भी बोल सकते हैं। और दो समांतर रेखाओं के बीच का कोण होता है 0 डिग्री। तो आई और आई के बीच का कोण कितना होगा, 0। अब क्या एन कैप क्या बताता है, इसकी दिशा बताता है। तो इसकी दिशा क्या होगी, तो दोनों आई के लंबवत कौन सा सदिश है, तो दोनों आई के लंबवत जे सदिश भी है और के सदिश भी है। तो इसकी दिशा हम जे भी लिख सकते हैं और के भी लिख सकते हैं, जो आपको लिखना है लिख सकते हैं, मैं जे लिख दे रहा। ठीक है, इन दोनों सदिशों के लंबवत लिया जाता है यहाँ पर। देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे, तो आई क्रॉस आई बराबर, इसका मान हो गया 1, ये लिखा हुआ है, इसका मान भी 1, साइन 0 की वैल्यू 0 और जे क्या, आप जानते हैं साइन 0 बराबर, गुणा करेंगे तो राइट साइड में सब कुछ 0 हो जाएगा। तो आई क्रॉस आई बराबर कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, इसी प्रकार जे का जैसे करें, इसी प्रकार जे क्रॉस जे बराबर भी कितना ही आएगा, 0 ही आएगा। और इसी प्रकार के क्रॉस के बराबर भी कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक,
ये क्यों 0 आया है? क्योंकि देखिए तीनों ही समांतर सदिश है। जैसे आई समांतर हो गया, जे क्रॉस जे, तो जे भी दोनों समांतर है तो 0 आएगा। जे भी दोनों समांतर होंगे के क्रॉस के, तो इसका भी 0 आएगा, क्योंकि इनके बीच का कोण 0 बनेगा और 0 होने से साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, इसलिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि यदि दो सदिश समांतर हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। क्लियर? तो मैं इस बात को भी यहाँ पर लिख सकता हूँ और ऐसा भी लिख सकता हूँ, दो समान एकांक सदिशों का सदिश गुणनफल 0 होता है। अर्थात दो समान एकांक सदिश, ठीक है, जरूरी नहीं है वो एकांक हो, दूसरे भी हो सकते हैं। दो समान एकांक सदिश का सदिश गुणनफल 0 होता है। ठीक है, दो समान सदिशों का सदिश गुणनफल 0 होता है। यहाँ पर हमारा एकांक का आया है, इसलिए मैंने एकांक सदिश भी लिख दिया। ठीक है, तो अभी तो हम समान का समान से निकाल रहे थे, मतलब समान सदिशों का निकाल। अब असमान का निकालें, आई का जे से निकालें, जे का के से निकालें और के का आई से निकालें। तो देखिए आई क्रॉस जे, तो वही फॉर्मूला ए क्रॉस बी वाला, तो ए की जगह कितना आई और बी की जगह जे, तो क्या हो जाएगा ए का मापांक बी का मापांक साइन दोनों के बीच का कोण। तो देखिए आई इधर है और जे इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच का कोण कितना आएगा 90 डिग्री, साइन 90। अब इसकी दिशा किधर होगी, इन दोनों के लंबवत, यानी आई और जे दोनों के लंबवत। तो आई और जे दोनों के लंबवत कौन सा सदिश है, के सदिश, क्योंकि जे आई से भी 90 डिग्री कोण बना रहा है, जे से भी 90 डिग्री कोण बना रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर के सदिश। यहाँ पर जो सदिश लिया जाता है वो इन दोनों के लंबवत वाला लिया जाता है। तो देखिए आई क्रॉस जे बराबर, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू भी 1, साइन 90 की वैल्यू 1 और के कैप। हम जानते हैं साइन 90 बराबर 1 होता है, गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा आई क्रॉस जे बराबर के कैप। ठीक है, तो आई का जे से किया तो कितना आया, के आया। इसी प्रकार जे का के से करेंगे तो क्या आएगा, अगला आई कैप आ जाएगा। इसी प्रकार के का आई से करें तो कितना आएगा जे कैप। ठीक है, तो जे हम निकाल सकते हैं, या फिर इसका एक तरीका और भी है। जैसे मान लीजिए जे एक साइकिल है, चक्कर है, जे आई, जे और जे के। यदि हम गुणा करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो तीर के निशान की दिशा में चलते हैं, यानी कि जैसे आई का जे से करेंगे तो क्या आएगा के, जे का के से करेंगे तो क्या आएगा आई, के का आई से करेंगे तो क्या आएगा जे, मतलब अगला आता है। यदि हम तीर की विपरीत डायरेक्शन में चलें, जैसे आई का के से करें, आई क्रॉस के, आई का के से करेंगे तो क्या आएगा जे आएगा, लेकिन माइनस का आएगा, विपरीत दिशा में चल रहे हैं। के का जे से करें तो के क्रॉस जे, जे भी विपरीत डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो क्या आएगा आई आएगा, लेकिन माइनस का। ठीक है, जे का आई से करें, जे क्रॉस आई, तो क्या आएगा के आएगा, लेकिन माइनस का। तो यदि हम तीर की विपरीत दिशा में चलते हैं तो माइनस आता है। तो हम इस चक्र की सहायता से भी जे निकाल सकते हैं। ये बात समझ में आ गई? चलिए अब इसके आधार पे एक सवाल करते हैं। ठीक है, इसके आधार पर हम सवाल करेंगे। दो सदिशों का गुणा कैसे करें, सदिश गुणनफल। तो देखिए यदि वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप,
तथा वेक्टर बी बराबर आई कैप माइनस के जे कैप प्लस के 5 के कैप हो तो ए क्रॉस बी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो दिया है वो लिख लें। दिया है वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस के 3j कैप माइनस के कैप। वेक्टर बी बराबर i कैप माइनस के j कैप प्लस के 5 के कैप। ज्ञात क्या करना है? ए क्रॉस बी बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो देखिए हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें ए क्रॉस बी लिखना है। अब ए का मान रखेंगे, तो ए का मान कितना दिया है? 2i कैप प्लस के 3j कैप माइनस के कैप। एक ब्रैकेट लगा देंगे। अब बीच में क्या लगाएंगे? क्रॉस। अब बी का मान रखेंगे, तो ये दिया है i माइनस के j प्लस के 5 के कैप। ठीक है, सीधा सीधा हमें गुणा करना है। पहले 2i का पूरे में गुणा करेंगे तो 3 कंपोनेंट आ जाएंगे, फिर 3j का पूरे में गुणा करेंगे तो 3 कंपोनेंट आएंगे, और फिर माइनस के का पूरे में गुणा करेंगे तो 3 कंपोनेंट आएंगे। इस तरह 9 कंपोनेंट हो जाएंगे। जैसे हम गुणा करते हैं वैसे ही हमें गुणा करना है। ठीक है, तो देखिए हम गुणा कर रहे हैं, आप देखेंगे। 2i का इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2i क्रॉस i। 2i का इसमें करेंगे माइनस जे में, तो माइनस 2i क्रॉस j। 2i का k में करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस इसका करेंगे तो 10 हो जाएगा 2। ठीक है, जो हो जाएगा i क्रॉस k। मतलब गुणांक का गुणांक में भी करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे जी? 3j का पूरे में करेंगे, तो 3j का करेंगे तो 3 और j क्रॉस i। अब 3j का j में करेंगे तो माइनस के 3j क्रॉस j। 3j का इस k में गुणा करेंगे तो जो हो जाएगा 15 j क्रॉस k। ये j क्रॉस k लिखा हुआ है, आपको दिखने में दिक्कत हो तो। अब माइनस k का पूरे में करेंगे, उधर जगह नहीं है तो यहाँ से कर रहा हूँ। तो माइनस k का करेंगे तो देखिए माइनस k क्रॉस i, माइनस k का इसमें करेंगे j में तो माइनस माइनस प्लस k क्रॉस j, और माइनस k का k में करेंगे तो माइनस के 5 k क्रॉस k। पूरे 9 कंपोनेंट हो गए होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पूरा गुणा हो गया। अब इसको सेपरेट कर लो। देखिए मैं यहीं से कर रहा हूँ सेपरेट। ए क्रॉस बी बराबर, ठीक है। देखिए जे आप जानते ही हैं, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, इधर लिख रहा हूँ, कहाँ लिख दूँ? यहाँ लिख दे रहा हूँ। जे आई जे ओके। देखिए पहला क्या है? आई क्रॉस आई, तो आई क्रॉस आई का मान होता है 0, अभी हमने निकाला था। और 0 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 0। फिर माइनस के 2 आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे क्या आएगा? के। तो यहाँ पर लिख देंगे के क्या, आई क्रॉस जे का मान कितना हो जाएगा? के। प्लस 10 आई क्रॉस के, तो आई क्रॉस के विपरीत दिशा में चल रहे हैं, कितना आएगा? माइनस के जे। ठीक है, अब यहाँ जाइए। 3 जे क्या है? जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, जे भी विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो कितना आएगा? माइनस के। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आ जाइए। माइनस 3 जे क्रॉस जे 0 होता है, और 0 का 3 से गुणा करेंगे तो ये 0 ही आएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आ जाइए। प्लस 15 क्या लिखा है? जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, इसका मतलब क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा, प्लस का ही होगा, क्रम से चल रहा है। फिर यहाँ आ जाइए। के क्रॉस आई, माइनस तो पहले से लगा है, के क्रॉस आई, तो जे क्या आ जाएगा? जे हो जाएगा। ठीक है, फिर के क्रॉस आई आ गया। अब के क्रॉस जे, तो के क्रॉस जे उल्टा चल रहे हैं, कितना आएगा? माइनस के आई।
माइनस के आई, और लास्ट में के क्रॉस के बराबर 0 होता है, और 0 का -5 से गुणा होगा तो 0। इसको भी गिन लो, पूरे 9 लिख लिए का, एक आध भूल गए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पूरे 9 लिख लिए हमने। अब हमें क्या करना है, देखिए 0 को तो छोड़ दो, 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो a क्रॉस b बराबर, ये 0 छोड़ दो, ये कितना हो जाएगा -2 k कैप, ये हो जाएगा -10 j कैप, ये हो जाएगा -3 k कैप, 0 छोड़ दो, जो हो जाएगा +15 i कैप, ये हो जाएगा -j कैप और -i कैप। ये 6 बचे होंगे, अब 3 0 थे छूट गए। अब क्या करना, i को i के साथ सेपरेट करना है, j को j के साथ और k को k के साथ। तो सबसे पहले i को देखेंगे, 15i और -ki, तो कितना बचेगा 14i। ठीक है, अब j को करना है तो -10j और -j, तो -11j। k को करना है तो -2k और -3k, तो -5k। तो ये आ गया दो सदिशों का सदिश गुणन। और दो सदिशों का सदिश गुणनफल कैसी राशि होता है, सदिश राशि होता है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। जैसे जो 14 परिमाण उसकी दिशा जी, -11 परिमाण उसकी दिशा है, जे इसका परिमाण और जे इसकी दिशा। ठीक है, चलिए इसको हम दूसरी विधि से भी कर सकते हैं। देखिए दूसरी विधि से कैसे करेंगे, दूसरी विधि होती है उसको बोलते हैं सारणिक विधि। ठीक है, कौन सी विधि होती है, सारणिक विधि। इस विधि से थोड़ा और सरल हो जाता है। ठीक है, तो देखिए इस विधि से कैसे करें। सबसे पहले आपको वही लिखना है कि वेक्टर ए बराबर कितना दिया है, वेक्टर बी बराबर कितना दिया है, और ए क्रॉस बी बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए इस विधि से करते हैं। अब देखिए हमें ए क्रॉस बी का मान ज्ञात करना है, तो ए क्रॉस बी बराबर एक सारणिक बना लेंगे। सारणिक मतलब दो समांतर रेखाएं खींच लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख लेंगे आई कैप, ये जे कैप, के कैप। इनके बीच में कोई कॉमा नहीं लगाते हैं, ना ही कोई डैश लगाते हैं। ठीक है, थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ देते हैं। अब देखिए आई के नीचे आई का गुणांक लिखना है, जे के नीचे जे का और के नीचे के का। पहले ए दिया है तो ए के गुणांक लिखे जाएंगे। तो देखिए ए में आई का गुणांक कितना है 2, जे का 3 और के का -1, चिन्ह सहित लिखते हैं गुणांक। बी का कितना है 1, -1 और 5। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए कैसे करते हैं, ए क्रॉस बी बराबर, पहले हम आई के सापेक्ष खोलेंगे, इसको छोटे छोटे सारणिक बनाना है। तो आई के आमने सामने को हम छुपा लेते हैं। तो जे आई है तो हम इस लाइन को छुपा लेंगे और इसकी इस लाइन को छुपा लेंगे, उसके आमने सामने यानी इसको छुपा लेंगे और इसको। तो जो बचा है उसको लिख देंगे। तो क्या बचा है 3, -1 और 5। ठीक है, जे आई के सापेक्ष खोल। ठीक है, फिर जे के सापेक्ष खोलते हैं। तो पहले को प्लस लेते हैं, दूसरे को माइनस और तीसरे को प्लस, अल्टरनेट चिन्ह लेते हैं। तो देखिए -j के सापेक्ष खोलेंगे तो एक छोटा सा सारणिक बना लेंगे। अब j के आमने सामने को छुपा लेंगे। तो देखिए j का एक तो j हो जाएगा पूरा और एक j हो जाएगा, समझ गए ना। तो अब क्या बचेगा वो लिख रहा हूं मैं। तो j बचेगा 2, -1, 1 और 5। 2, -1, 1 और 5। अब k के सापेक्ष खोलेंगे। तो पहला प्लस लिया, फिर माइनस, फिर प्लस। ठीक है, अब k के सापेक्ष तो प्लस का k कैप। तो k के आमने सामने को छुपा देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जो बचेगा 2, 3, 1 और -1। क्लियर। अब देखिए क्या करना है हमें, आई जैसे का जैसा इनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। इसका इससे गुणा तो कितना हो जाएगा जी 15। फिर माइनस चिन्ह लगाते हैं अपनी तरफ से। फिर इसका इससे गुणा करेंगे तो -1 का -1 से गुणा करेंगे तो +1 हो जाएगा। तो जाएगा +1 माइनस के जे कैप। ऐसे इधर भी
2 का 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, फिर माइनस चिन्ह लगाएंगे। 1 का -1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 का -1 से गुणा करेंगे तो -1 हो जाएगा, और -1 के कारण जो हो जाएगा प्लस के कैप। ऐसे इधर 2 का -1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा -2, फिर माइनस चिन्ह लगाएंगे। 1 का 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3। क्लियर? चलिए अब देखिए 15 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 14, और 14 का i से गुणा तो 14 i कैप। 10 और 1 कितना हो जाएगा 11, 11 का j से गुणा करेंगे -j से तो जो हो जाएगा -11j। -2 -3 कितने हो जाएगा -5, और -5 का k से गुणा करेंगे तो -5 k कैप। तो a क्रॉस b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a क्रॉस b बराबर इतना। उस विधि से भी इतना ही आया होगा। ठीक है, तो 2 सदिशों का सदिश गुणनफल हमेशा सदिश राशि होता है, क्योंकि इसमें परिमाण और दिशा, परिमाण और दिशा, परिमाण और दिशा। ठीक है, तो मुझे लगता है जी आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया है तो चैनल को लाइक करें, दूसरे बच्चों के लिए शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो कमेंट करके बताएं, समझ में आया है तो भी कमेंट करके बताएं। ठीक है, क्योंकि कोविड-19 में हम स्कूल में ऑफलाइन क्लास नहीं ले सकते हैं, इसलिए मैंने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को चूज किया है, जिससे बच्चों को इससे फ़ायदा हो सके। थैंक यू।